इन दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसिड बेस बैलेंस एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब कि आप कहाँ चले गए, आप हिमाचल चले गए, आप मनाली चले गए। तो देखिए हिमाचल जाने के बाद जब आप वहाँ पर हिल स्टेशन पे जाएंगे, जब आप वहाँ पर माउंटेन्स को चढ़ेंगे, तो देखिए वहाँ पर आपका एसिड बेस बैलेंस क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। और देखिए इससे भी नीट पीजी और आईएनएस सेट दोनों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए जब भी आप एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मतलब कि जब भी आप माउंटेन पे जाते हैं, तो देखिए आपको पता होगा कि माउंटेन पे क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हाइपोक्सिया होता है। मतलब कि माउंटेन के टॉप पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है। तो देखिए अगर हाइपोक्सिया होगा तो कॉमन सी बात है भाई, आप क्या करोगे, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करेगी, जल्दी जल्दी इनहेल करेगी, जल्दी जल्दी एक्सहेल करेगी। ओके, मतलब कि आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और देखिए जब जैसे ही आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, मतलब कि आप हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, तो कॉमन सी बात है भाई, आपकी बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बॉडी से एलिमिनेट करेगी। ओके, और आपने देखिए ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी कि अगर CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज हो रहा है तो pH की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए वही, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा CO2 को एलिमिनेट करेगी, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो pH बढ़ेगी आपकी बॉडी के अंदर। और अगर pH बढ़ेगी मतलब कि क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। मतलब कि इंक्रीज ब्लड pH यानी कि एल्कलोसिस होगा। मतलब कि हाइपर वेंटिलेशन की वजह से CO2 वॉश आउट हुई, CO2 बॉडी से बाहर निकली, CO2 का एलिमिनेशन हुआ और इससे क्या हुआ, एल्कलोसिस। ओवरऑल इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। मतलब कि जब भी आप कहाँ जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपके बॉडी में जो एसिड बेस डिसऑर्डर होता है, जो एसिड बेस बैलेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके, चलो ठीक है सर, हम मनाली गए, हमारे अंदर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया, तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो देखिए इसी पहली बात तो ये कि इसी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस से क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी 2021 और आईएनएस सेट में 2025 के अंदर। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि कोई बंदा हाई एल्टीट्यूड पे गया है, तो बताइए उसके अंदर आपको कौन सा एसिड बेस बैलेंस मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये बात हो गई। अब देखिए आपको इस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को ट्रीट करना है, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एसिटाजोलामाइड। इसकी ड्रग क्लास क्या होती है, दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहां पर वर्क करते हैं, ये PCT यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी पर वर्क करते हैं। तो वही है एसिटाजोलामाइड। इसकी ड्रग क्लास क्या है, इसका ड्रग क्लास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जो कि PCT यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन पर वर्क करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, हमारे यूरिन के थ्रू बाइकार्बोनेट का लॉस होगा। अब यहाँ पे आइए वापस देखिए, अगर बाइकार्बोनेट का लॉस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, बाइकार्बोनेट कम होगा। अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो कॉमन सी बात है भाई, क्या होगी, pH भी कम होगी। देखिए ना, बाइकार्बोनेट ऊपर की तरफ है और यहाँ पर प्लस का सिंबल है, मतलब कि pH भी कम होगी। तो देखिए यस, हमें यही करना था। अगर बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक। देखिए ना, अगर हमारी बॉडी में CO2 लॉस हो रही है, CO2 से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम वर्ड यूज करते हैं रेस्पिरेटरी। अगर बाइकार्बोनेट लॉस या गेन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट हो रहा है तो हम यहाँ पर मेटाबॉलिक वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए बाइकार्बोनेट लॉस हुआ जिससे पीएच कम हुई मतलब एसिडोसिस। ओके, और बाइकार्बोनेट का लॉस मतलब मेटाबॉलिक। मतलब कि क्या कर दिया हमने यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर दिया। तो देखिए यस, यही तो करना था भाई। देखो ना, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे गए थे, हम माउंटेन पे चढ़े थे सबसे ऊपर, तो वहां पर क्या हुआ था, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो इसके ट्रीटमेंट पे हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। रेस्पिरेटरी का क्या कर देंगे, मेटाबॉलिक कर देंगे, और एल्कलोसिस का क्या कर देंगे, हम यहाँ पर एसिडोसिस कर देंगे। और यही मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये कौन करवाता है, यही एसिटाजोलामाइड यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कराते हैं। तो देखिए वही लिख रखा है, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इन यूरिन के अंदर बाइकार्बोनेट का लॉस होगा, मतलब कि बाइकार्बोनेट है ये डिक्रीज होंगे। अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज होंगे तो कॉमन सी बात है, pH भी डिक्रीज होगी। अगर pH भी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीट पीजी आईएनआई का क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया और हमने विद इन 1 to 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक भी रिकॉल कर लिया।